हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों। जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे थे यार कंटिन्यूअसली कि सर सिविक्स के वीडियोस भी लेकर आओ। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी बहुत सारे वीडियोस हमने देख लिए, लेकिन सिविक्स के भी वीडियोस चाहिए। तो बेसिकली आप लोगों का डिमांड आज पूरा होता है दोस्तों। और आज आपके लिए लेकर आ गया हूं 8th स्टैंडर्ड के लिए सिविक्स सब्जेक्ट का हमारा सेकंड चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 इंडियन पार्लियामेंट। तो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। ठीक है दोस्तों, और इसके पहले के चैप्टर्स भी बहुत सारे अपलोडेड है ऑलरेडी और बाकी सब्जेक्ट्स भी अपलोडेड है। तो प्लीज जाके प्लेलिस्ट को चेक करो। आप हमारे चैनल के अंदर जैसे एंटर हो जाओगे तो जस्ट बाजू में वीडियो सेक्शन के बाजू में एक प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है, अगर आपको पता होगा। तो प्लेलिस्ट में जैसे एंटर हो जाओगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो हर स्टैंडर्ड के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस बहुत सारे लेक्चर वाइज अपलोडेड है। तो प्लीज चेक इट आउट एंड अच्छे से पढ़ाई करो, कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करो। एंड साथ ही में 2 और चैनल है हमारे यूट्यूब पे। तो अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो JR टॉक्स नाम का एक सेकंड चैनल है जिसमें हम लोग आपके लिए करियर गाइडेंस के वीडियोस डालते हैं, तो उसको भी सपोर्ट कर देना। और JR व्लॉग्स है जिसमें हम व्लॉगिंग के वीडियोस डालते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली यू कैन सपोर्ट अस इन वेरी पॉसिबल मैनर। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना वो दोनों चैनल को जाके। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। इंडियन पार्लियामेंट हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले यार आपको बता दूं कि इंडियन पार्लियामेंट बेसिकली होता क्या है। आपको पता है कि हमारे इंडिया में एक पार्लियामेंट हाउस है। ठीक है, हमारे इंडिया में पार्लियामेंट हाउस है और ये एग्जैक्टली कहां पे है अगर हम बात करें, ये है एग्जैक्टली न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली, यहां पे मैं गया हुआ हूं। एग्जैक्टली पार्लियामेंट हाउस जो है वहां बाहर से मैंने देखा हुआ है। अंदर तो एंट्री नहीं देते हैं ऑब्वियसली यार, हम कोई MP थोड़ी है कि हमको एंट्री दे देंगे। तो बाहर से न्यू दिल्ली में अगर आप कभी जाते हो, कभी घूमने जाते हो, फ्यूचर में बड़े होने के बाद भी जाते हो, तो डेफिनेटली आप जा सकते हो न्यू दिल्ली में। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट करके एक जगह है, वहां पे मेट्रो स्टेशन है, उसके बाहर आपको ये पार्लियामेंट हाउस जो है वहां पे देखने मिल जाएगा। अगर कुछ फंक्शन वगैरह ना हो तो आपको एंट्री मिल जाएगी, अदरवाइज कुछ अगर फंक्शन होगा तो एंट्री शायद प्रोहिबिटेड होती है, नहीं मिल सकती। तो बेसिकली ये पार्लियामेंट हाउस एक ऐसा हाउस होता है, ठीक है, आपने देखा होगा ऐसा गोल सा पार्लियामेंट होता है। ठीक है ना, अगर आप देखोगे, सर्च करोगे कैसा दिखता है तो आपको दिख जाएगा डायग्राम में। तो पार्लियामेंट हाउस एक ऐसा हाउस होता है बेसिकली जिसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, जिसको हम लोग इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, MP बोलते हैं। ये तो आपने नाम सुना होगा MP, ये मेरे एरिया का MP है, ये मेरे लोकेलिटी का MP है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब ऐसे कुछ मेंबर्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो इस पार्लियामेंट हाउस में बैठते हैं एंड वो डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आप जानते हो यार कि हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे इंडिया के हर एक कंट्री में मोस्टली होता है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसमें एक जनरल इलेक्शंस करवाया जाता है। हर 5 साल पे एक बार इलेक्शंस करवाए जाते हैं। उसमें जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो पार्टी की तरफ से गवर्नमेंट बनाई जाती है एंड वो गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी सरकार जो है वो चलाती है। करेक्ट है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, कुछ अपोजिशन के भी लीडर्स होते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। एंड दोनों जब साथ में बैठते हैं, कुछ मुद्दे के ऊपर डिस्कशन होता है, कुछ अपोजिशन पार्टी वाले कुछ चीज को अपोज करते हैं, कुछ चीज को फेवर करते हैं, और क्वेश्चन आंसर्स का जो चीजें चलती हैं उसको ही हम लोग, वो जो जगह है जहां पे होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट हाउस बोलते हैं। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गया। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पार्लियामेंट हाउस है इसको एक्चुअली बनाया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। क्योंकि एक चीज आप जानते हो कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी में एक ऐसा चीज लिखा गया है कि जनरल इलेक्शंस करवाने चाहिए हर 5 साल में, तभी सरकार बननी चाहिए, और उसके हिसाब से कुछ चीजें बनाई गई है। तो उसी के हिसाब से, यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसी के हिसाब से ये जो पार्लियामेंट्री हाउस है, पार्लियामेंट हाउस जिसको हम लोग बोलते हैं, ये वर्क करता है और इसी के हिसाब से इसको चलाया जाता है। ठीक है, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा पार्लियामेंट है, लेकिन ये पार्लियामेंट जो होता है ना, ये भी 2 तरीके का होता है। यानी कि पार्लियामेंट्री हाउस भी होते हैं 2 टाइप के। एक होता है दोस्तों लोकसभा, ये तो आपने बहुत बार नाम सुना होगा, और दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक है, ये दोनों ही नाम आपने बहुत बार सुने होंगे अगर आपने न्यूज चैनल देखा होगा। व्हेनेवर देयर इज टाइम ऑफ इलेक्शन जब होते हैं हमारे देश में, या फिर स्टेट का इलेक्शन होता है, अभी पिछले साल, पिछले 2019 में आई गेस महाराष्ट्र इलेक्शंस जब हुए थे, जब शिवसेना को ज़्यादा मिला था BJP के कंपैरिजन में, एंड बाद में शिवसेना और कांग्रेस ने मिलके और जो है उन्होंने मिलके क्या कर दिया, सरकार बनाई थी हमारे महाराष्ट्र में। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये जो लोकसभा है एंड राज्यसभा है यहाँ पे, तो लोकसभा की अगर बात करूं, ये एक पार्लियामेंट्री हाउस है, और राज्यसभा भी क्या है, ये भी एक पार्लियामेंट्री हाउस है। लेकिन ये दोनों जो है वो थोड़े अलग अलग है कंपैरेटिवली। हम लोग ये दोनों के बारे में एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन कोई थोड़ी थोड़ी चीजें और है वो हम लोग बता देते हैं यहाँ पे। तो सबसे इंपॉर्टेंटली जो मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट्री हाउस जैसे मैंने बोला 2 टाइप के हैं, लोकसभा राज्यसभा। लेकिन ये पार्लियामेंट्री हाउस में भी अगर हम बात करें तो यहां पे क्या होता है कि इसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे कंट्री के, जो भी प्रेसिडेंट होंगे, वो प्रेसिडेंट जो है तो है ना, होते हैं ना, वो ना डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल MPs
जो हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो इस पार्लियामेंट्री हाउस में या तो लोकसभा में राज्यसभा में बैठ रहे हैं, कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो डिस्कशन में कौन हिस्सा नहीं ले पाएगा? प्रेसिडेंट हिस्सा नहीं ले पाएगा। यानी प्रेसिडेंट का कोई हक नहीं बनता कि वो डिस्कशन में शामिल हो। बाकी जितने भी मिनिस्टर्स होंगे, एमपी होंगे, वो सब जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन कौन नहीं कर सकता? प्रेसिडेंट नहीं कर सकता। तो क्वेश्चंस कभी कभी पूछता है कि डैश इज प्रोहिबिटेड टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन ऑफ द पार्लियामेंट्री हाउस, तो कौन आएगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नहीं कर सकते, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, यानी मेल हो या फीमेल हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो प्रेसिडेंट है तो वो पार्टिसिपेट डिस्कशन में नहीं कर सकते। एंड जैसा मैंने बोला, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेस, लोकसभा में भी नहीं कर सकता और राज्यसभा भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब आते हैं लोकसभा के ऊपर। तो सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा लोकसभा। तो सभा तो आपको पता है, ये बैठक जिसको बोलते हैं हम लोग, एक साथ जब मिलके दोस्त लोग भी बैठते हैं तो हम बोलते हैं ना, चलो सभा बिठाते हैं, बैठक बिठाते हैं, तो वही सभा होता है। लेकिन लोकसभा का मीनिंग क्या है? लोक मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड आपको दिख रहा है लोक, लोक मतलब आम जनता। अब आम जनता का मतलब क्या है कि ये पार्लियामेंट्री जो हाउस है लोकसभा, इसमें क्या आम जनता लोग जाके बैठते हैं और डिस्कशन करते? नहीं, इसमें करते हैं अगेन एमपी ही। जैसे मैंने बोला कि दोनों में कौन बैठता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बैठते हैं। लेकिन यहां पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या फिर इसको रिप्रेजेंटेटिव्स में अगर बोल लूं, तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उसको इलेक्ट कौन करता है? हम लोग, आम जनता। यानी कि अगर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को आम जनता जब इलेक्ट करती है, उसको चुन के लाती है, तो दैट्स वाई वो जब हाउस में बैठते हैं, पार्लियामेंट्री हाउस में बैठते हैं, तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? लोकसभा कहते हैं। यानी कि दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया। जैसे कि हम लोग, हमें संविधान के हिसाब से, हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें एक हक दिया गया है। क्या हक दिया गया है? कि हम जो है दोस्तों वो क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं। जैसे हम लोग 18+ हो जाते हैं तो हम वोट कर सकते हैं। इट इज आवर राइट टू वोट, ये हमारा अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, संविधान में लिखा गया है कि हर वो व्यक्ति जो 18 साल का हो जाए, अपना वोटिंग कार्ड बनवाने के बाद, इलेक्शन कार्ड बनवाने के बाद वो वोट कर सकता है। ओके, ये एक चीज हो गया। अब जैसे मैंने बोला कि एमपी जो है वो इसके अंदर बैठ सकते हैं, लेकिन उसको इलेक्ट कौन कर रहा है? लोग, यानी आम जनता कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लोकसभा। जैसे आप जानते होंगे ना, हर एरिया के हिसाब से कुछ कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, हम उनको वोट करते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट थोड़ी ना प्रधानमंत्री को वोट करते हैं, हम एक कैंडिडेट को वोट करते हैं। तो वही कैंडिडेट कौन होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो लोकसभा होता है, इसको लोअर हाउस भी कहा जाता है। लोअर हाउस या फिर फर्स्ट हाउस कहा जाता है। लोअर हाउस या फिर फर्स्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं लोकसभा को, फर्स्ट हाउस या फिर लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही में कि ये जो लोकसभा होता है, इसका एक टेन्योर होता है। टेन्योर मतलब एक वक्त होता है। तो इसका जो टेन्योर होता है वो होता है 5 ईयर्स। यानी कि लोकसभा 5 साल तक रह सकता है, उसके बाद 5वें साल के बाद वो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? इसके पीछे का रीजन सिंपल है कि जैसा आप जानते हो कि हमारी गवर्नमेंट, जो भी सरकार बनती है, जो भी पार्टी की बनती है, वो लगभग 5 साल के लिए बनती है। 5 साल तक एक गवर्नमेंट चलती है, उसके बाद फिर से जनरल इलेक्शंस करवाए जाते हैं, एंड फिर उसके बाद वापस से क्या होता है? वोटिंग होने के बाद जो भी पार्टी ज्यादा वोट से जीतेगी, जिसको बहुमत मिलेगा, वो अपनी सरकार बनाएगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 5 साल के बाद भी सेम सरकार बनती है, जैसे कि 2014 के बाद बीजेपी थी, उसके बाद फिर से 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट आई। इसी प्रकार चीजें होती है। तो जो लोकसभा है, इसका टेन्योर कितना रहेगा? 5 ईयर्स रहेगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर जनरल इलेक्शंस करवाए जाते हैं, फिर डिसॉल्व हो जाता है। यानी कि एक परमानेंट नहीं होता है। लोकसभा जो होता है वो परमानेंट नहीं होता है, वो 5 साल, हर 5 साल पे डिसॉल्व होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही में एक और इंपॉर्टेंट चीज बताओ कि ये जो लोकसभा है, इसमें जो मेंबर्स जो होते हैं, जैसे मैंने बोला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो लोकसभा में डिस्कशन करते हैं जाके, तो इसके जो मेंबर्स होते हैं ना, उसके बैठने का एक कैपेसिटी होता है। यानी कि इतने ही मेंबर्स अलाउ है लोकसभा में। तो जनरली मैक्सिमम जो है 552 मेंबर्स अलाउ होते हैं। 552 मेंबर्स अलाउ होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलाउ होते हैं लोकसभा में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। राज्यसभा का अलग होगा, हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी, लेकिन लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं। तो 5 ईयर टेन्योर होता है और साथ में 552 मेंबर्स मैक्सिमम बैठ सकते हैं। और इसमें भी कुछ क्राइटेरिया ऐसे होता है कि यार सबको यहां पे मौका मिलना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 552 मेंबर्स में से कुछ सीट जो है एससी और एसटी कैंडिडेट, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग होते हैं ना, जो कैंडिडेट्स होंगे, एमपी होंगे, उनके लिए रिजर्व होता है। यानी कि वो डेफिनेटली उस दौरान आएंगे। एंड कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको हम लोग एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो आपको पता है एंग्लो इंडियन मतलब क्या होता है? जैसे कि जो हमारे पूर्वज, जैसे कि अगर ब्रिटिश रहे होंगे तो एंग्लो इंडियन होगा। यानी कि देखो ना, हम लोग बोलते हैं ना जैसे कि ब्रिटिश इंडिया, वैसा टाइप का। तो एंग्लो इंडियन कुछ अगर लोग होंगे तो वो उनको भी मौका दिया जाता है, और कुछ सीट उनके लिए रिजर्व होती है, एससी के साथ, एसटी के साथ और एंग्लो इंडियन के साथ में। एंड साथ ही में कि जो मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट्स जो होते हैं, उसमें से अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट के पास भी एक पावर होता है यहाँ पे। ठीक है, अगर बाई चांस एंग्लो इंडियन जो ये कम्युनिटी है, अगर
इनके कोई भी कैंडिडेट नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है यहां पे आने के लिए, तो प्रेसिडेंट के पास एक पावर होता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं ना दोस्तों, उनके पास एक पावर होता है कि वो अपनी तरफ से कोई भी दो कैंडिडेट को चूज कर सकते हैं। ठीक है ना, प्रेसिडेंट के पास एक पावर है, भले ही प्रेसिडेंट डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी तरफ से दो कैंडिडेट्स को पेश कर सकता है, वो दो कैंडिडेट जो है उनके लिए यहाँ पे रह सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये बात हो गई किसकी? लोकसभा की। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये लोकसभा क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा की अगर मैं बात करूं, जैसे लोकसभा था वैसे ही राज्यसभा है, लेकिन राज्यसभा को बोला जाता है अपर हाउस। जैसे ये लोकसभा क्या था? लोअर हाउस या फिर फर्स्ट हाउस, वैसे ये राज्यसभा है अपर हाउस। अपर हाउस इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये परमानेंट होता है, ये डिसॉल्व नहीं होता। जैसे मैंने बोला लोकसभा जो है हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाता है, खत्म किया जाता है, उसके बाद नई गवर्नमेंट आती है, लेकिन ये जो राज्यसभा है ये डिसॉल्व नहीं होता, ये एक परमानेंट हाउस है, इसीलिए इसको अपर हाउस कहा जाता है। और साथ ही में इसको क्या कहा जाता है? सेकंड हाउस भी कहा जाता है, बोल सकते हो आप। जैसे ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, अपर हाउस है, इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और इसमें क्या होता है कि जो राज्यसभा होता है ना, जैसे कि नाम में ही आप देख पा रहे हो कि ये जो राज्यसभा है, राज्य, जैसे ये लोकसभा था तो इसको जो कैंडिडेट जो थे वो चूज कौन कर रहा था? आम जनता, यानी लोग कर रहा था, इसीलिए इसका नाम लोकसभा था। वैसे यहां पे देखोगे तो राज्यसभा, राज्यसभा यानी स्टेट, राज्य का मतलब क्या होता है? स्टेट, यानी कि इसमें जो भी कैंडिडेट्स को जो सिलेक्ट किया जाएगा वो जनरली क्या रहेंगे? कोई भी स्टेट से हो सकते हैं। तो जनरली हमारे देश में कितने स्टेट है? 29 स्टेट्स है। ठीक है ना? कितने यूनियन टेरिटरीज है? लगभग 29 स्टेट्स है, और लगभग हमारे 7 यूनियन टेरिटरीज भी है। ठीक है ना? ठीक है, तो इतने स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज जो है दोस्तों, इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो इसमें से 29 स्टेट्स में से और 7 यूनियन टेरिटरीज में इस कैंडिडेट को जो है वो चूज किया जाता है। एंड साथ ही में कि जो भी प्रेसिडेंट होते हैं ना, इनके पास भी यहाँ पे कुछ पावर होता है कि वो भी अपनी तरफ से कुछ कैंडिडेट जो है वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी उनको मौका दिया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? राज्यसभा की बात कर रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और जैसे हमने देखा कि राज्यसभा में, सॉरी, लोकसभा में कितने लोग थे? यहाँ पे 552 मैक्सिमम मेंबर्स बैठ सकते हैं। उसी हिसाब से अगर हम बात करें कि जो राज्यसभा होता है उसमें मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, 250 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम राज्यसभा में। और ये 250 में से अगर मैं बात करूं, 238 मेंबर्स जो होंगे, ये 238 जो मेंबर्स होंगे वो इन्हीं 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज में से चूज किए जाएंगे। यानी कि जो भी 29 राज्य है और 7 यूनियन टेरिटरीज है, उनमें से कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा 238 में से। ठीक है ना, 238 मेंबर्स को इनमें से सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन बचे हुए 12 है ना, 250 टोटल थे, तो 250 में से 238 तो हम लोग सिर्फ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में चूज कर रहे हैं। लेकिन जो बचे हुए 12 कैंडिडेट्स है ना, इसको कौन चूज कर सकता है? प्रेसिडेंट जो है, उनके पास भी कुछ पावर होती है ना, जैसे मैंने बोला। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं ये अपनी तरफ से 12 कैंडिडेट जो है वो चूज कर सकते हैं। एंड वो अपने हिसाब से, मतलब जिनको वो अच्छा लग रहा है ऐसा चूज नहीं करेंगे, वो अपने हिसाब से ये चूज करते हैं कि वो बंदा जो भी चूज कर रहे हैं वो पोटेंशियल होना चाहिए, उसके अंदर कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के हिसाब से अलग अलग फील्ड में, जैसे कि आर्ट्स का फील्ड, साइंस का फील्ड, लिटरेचर का फील्ड, ठीक है ना, साइकोलॉजी हो गया, स्पोर्ट्स का फील्ड हो गया, ये सब चीज के ऊपर, सोशल वर्क के ऊपर, ये सब चीज के ऊपर देखने के बाद 12 मेंबर्स को कौन चूज करेगा? प्रेसिडेंट जो है वो चूज करते हैं। और जैसे मैंने बोला कि ये जो राज्यसभा होता है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, नॉट डिसॉल्व, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? परमानेंट हाउस कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि हर 5 साल में, लोकसभा में हर 5 साल में डिसॉल्व हो रहा था, लेकिन ये कभी डिसॉल्व नहीं हो रहा था। और इसके मेंबर्स जो होंगे वो जब भी इनका टेन्योर पूरा हो जाएगा, यानी कि जो उनका काम करने का जो कैपेबिलिटी होता है, कैपेबिलिटी इन द सेंस जो उनका टेन्योर होता है, तो लगभग अगर हम बात करेंगे तो लगभग 1/3 जो होते हैं, ठीक है ना, 1/3 जो इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, 1/3 जो होते हैं, ये हर 6 साल पे रिटायर होते हैं। ठीक है ना, हर 6 साल पे रिटायर हो जाते हैं। और वो रिटायर होने के बाद जितने भी लोग कम पड़ रहे हैं उसके हिसाब से वापस से रीफिलिंग की जाती है। यानी कि 1/3 6 ईयर्स के बाद रिटायर हो रहे हैं, तो धीरे धीरे करके उनके जगह पे कोई दूसरा कैंडिडेट को हायर किया जाता है, हायर इन द सेंस अपॉइंट किया जाता है। तो ये सब चीजें जो है वो साइमल्टेनियसली चलती रहती है। और लगभग एक रूल ये भी है कि जो राज्यसभा के लिए जो कैंडिडेट्स होना चाहिए ना, वो लगभग मिनिमम एज जो उसकी होनी चाहिए वो 30 साल की होनी चाहिए, 30 ईयर्स की एज होनी चाहिए। उससे कम का कैंडिडेट नहीं चलेगा, उससे ज्यादा चल जाएगा। तो 30 ईयर्स का इसमें मिनिमम एज क्राइटेरिया भी रखा गया है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया। एंड बाकी चीजें तो मैं आपको बता ही दी कि जो चीजें हैं इसमें होती है। और साथ ही में कि जो भी मेंबर्स होते हैं इसको क्या कहा जाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कहा जाता है। यही सब बात है। तो मैंने आपको सब डिस्कस कर दिया कि लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, पूरा पार्लियामेंट्री हाउस क्या होता है, ये सभी चीज हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने टोटली डिस्प्ले कर दिया और पूरा डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है व्हाट डू यू मीन बाय पार्लियामेंट, उसके 2 हाउसेज लोकसभा एंड राज्यसभा क्या होते हैं, ये हमने पूरा अपनी तरफ से डिस्कस करने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों,
तो बस आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।